हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का आज प्रैक्टिस सेट 26 देखेंगे। इससे पहले 25 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और हम लोग बहुत जल्द ही न्यू प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैथ का प्रश्न दिया गया है तो इसे जरूर बनाइएगा। इसका आंसर बता देते हैं। पहला का जो आंसर है इसका उत्तर सी हो जाएगा, 50% हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, इसका उत्तर 32 हो जाएगा। तीसरा नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। जो चौथा नंबर प्रश्न है इसका भी उत्तर ए हो जाएगा, इसका आंसर 51 वर्ष हो जाएगा। और पाँचवा नंबर प्रश्न है इसका आंसर डी हो जाएगा, 48/13 सेंटीमीटर हो जाएगा। छठा नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। और जो सातवां नंबर प्रश्न है इसका आंसर ए हो जाएगा। और आठवां नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और नौवां जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा, 45/91 हो जाएगा। और जो 10वां प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा, 116 हो जाएगा। इस प्रश्न को जरूर बनाइएगा। अब यहाँ से 10 प्रश्न हिंदी का दिया गया है। इनमें सिद्धार्थी शब्द का अर्थ नहीं है। इनमें सिद्धार्थी शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? इसमें अनला जो है धरती शब्द का अर्थ नहीं है, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि समासों और उनके विग्रह वाक्यों को जोड़ना है। इसे क्या करना है? इसे जोड़ लगाना है। तो इसमें अभी 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 भाव जो है इसका जो संबंध है एकाएक से है। और तत्पुरुष जो है इसका संबंध आराम कुर्सी से है। और द्वंद्व समास जो है इसका संबंध भला बुरा से है। और बहुवीरी जो समास है इसका संबंध दशानन से है। और द्विगु समास का संबंध दुपट्टा से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर जो है इसका उत्तर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी अपना काम अपने आप करते थे, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो गांधी जी अपना काम अपने आप करते थे, इसमें सर्वनाम क्या है? तो इसमें सर्वनाम जो है आप है, इसका उत्तर बी सही है। फूल ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो फूल ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ बहुत परेशान होना होता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। जीजी जीजा, तो विदुषी का क्या होगा? जीजी है तो जीजा हो जाएगा, तो विदुषी का क्या होगा? तो विदुषी का विद्वान हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 16 नंबर प्रश्न है कि मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? तो मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? तो इसका नाम अमृतलाल नगर है, तो इसका आंसर जो है बी सही है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो शिक्षक शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति हैं। और 18 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर गांव का घर कविता का रचयिता। तो गांव का घर कविता का रचयिता जो है इसका रचयिता कौन है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, ज्ञानद्रपति जो है रचयिता है, तो इसका आंसर सी सही है। जिसे मापा ना जा सकता हो, तो जिसे मापा ना जा सकता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपरिमेय कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है डी सही है। और जो 20 नंबर प्रश्न है परंपरा उक्ति को कहते हैं। तो परंपरा उक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे सुक्ति कहा जाता है, इसका ऑप्शन जो है बी सही है। यहाँ से 10 प्रश्न इंग्लिश का दिया गया है। फाइंड आउट द एडवर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दिया गया है कि द कमेटी मेट द यस्टरडे, इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, इसका उत्तर यस्टरडे हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक सुटेबल वर्ब, इसमें दिया गया है कि ए फुल मून एवरी 30 डे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, इसका आंसर अकर्स हो जाएगा। आइडेंटिटी द प्रेडिकेटेड इन द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, इसमें दिया गया है कि ही वेंट फॉर द साइकिलिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, वेंट फॉर द साइकिलिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट द नरेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दिया गया है कि ही सेड डिड यू राइट ए लेटर, इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ हैड द रिटन ए लेटर हो जाएगा, इसका आंसर ए सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि वी कैंट रिपेयर दिस लॉक, तो इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, दिस लॉक कैंट बी रिपेयर्ड हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी सही है। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ सिंपल, इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर जो है
ए हो जाएगा, इसका आंसर कम्प्लेक्स हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, विच वर्ड नियरली मीन द सेम ऑफ द सफिशिएंट, इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक द सुटेबल एडजेक्टिव गिवन द ऑप्शन दीपू इज माई ब्रदर, तो दीपू इज माई ब्रदर, इसमें इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर आइडर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, इसमें सिलेक्ट द ऑप्शन द कैन बी यूज एज वन वर्ड द सुटेबल फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें दिया गया है कि वेल नो फॉर वर्ड द क्वालिटी फॉर डीज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, इसका आंसर ए सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक द अप्रोप्रिएट आर्टिकल गिवन द ऑप्शन फ्रेंच इज इजी लैंग्वेज, इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, इसका आंसर एन हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु और आभासी लेंस के मध्य की दूरी लेंस की फोकस दूरी की एम गुना है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन क्या होगा? इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, 1/m+1 हो जाएगा। निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है? तो स्वयं संयोजित बल किसे कहा जाता है? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, अस्थैतिक घर्षण को कहा जाता है, इसका उत्तर ए सही है। 33 नंबर प्रश्न है कि एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए, तो अशुद्ध कथन कौन सा है? इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता है, इसका आंसर डी सही है। और 34 नंबर प्रश्न है कि प्रतिक्रिया PbO+C Pb+CO, तो इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, सी एक अपकारक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडों को सिरके के विलयन में 20 से 40 घंटे रखने पर क्या होता है? तो 20 से 40 घंटा रखने पर क्या होता है? तो अंडे का आवरण घुल जाता है, अंडे का आवरण जो है घुल जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। इसमें और प्रश्न है कि अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, अंडा में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीतल के विषय में निम्नलिखित में कथन सही कौन सा है? तो पीतल के विषय में इनमें कौन सा सही है? तो यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु होता है, इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो प्लेटिनियम जो है यह अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि धारारेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? तो द्रवों के लिए समान रूप से अधिक जो होता है वह निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता होता है, इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 39 नंबर प्रश्न है कि पराश्रय तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो पराश्रय तरंगों का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका आंसर बताइएगा। तो गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उनकी गहराई ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। यकृत, लीवर, अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसे मानव अंगों को रोगों का समानताओं को निदान के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तेल व खनिज निक्षेपों के भूमिगत चित्रांकन हेतु के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है, इसका ऑप्शन जो है डी सही है। उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। 40 नंबर प्रश्न है कि शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है, क्यों? तो शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं, इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है, तो अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है, इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 42 नंबर प्रश्न है कि मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो मरकरी का जो महत्वपूर्ण अयस्क है इसका अयस्क सिनेबार हो जाएगा, इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि परगलन में इसमें किया जाता है, तो परगलन किस में किया जाता है? तो परगलन जो है यह वातिया भट्टी में किया जाता है, इसका ऑप्शन जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता किनकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की अस्थायी कठोरता जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह CaCl2 और CaSO4 के द्वारा होता है, इसी कारण इसी कठोरता की उपस्थिति के कारण होता है, इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अंतर होता है, तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अंतर कितना होता है? तो इसमें अंतर 2.1/2 होता है, इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो पृथक होते हैं या किसके समूह से होते हैं? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की सहायता से होते हैं, इसका आंसर जो है ए सही है। मोमबत्ती का हवा में जलना क्या है? तो मोमबत्ती का हवा में जलना या ऑक्सीकरण है, इसका आंसर जो है बी सही है। 48 नंबर प्रश्न है कि एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को क्या कहते हैं? तो एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को क्या कहा जाता है?
तो इसे साबुनीकरण कहा जाता है। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो इनमें से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो जीवाणु जनित रोग जो है इनमें तपेदिक जो है जीवाणु जनित रोग है। इसका ऑप्शन सी सही है। जैसे और भी है कि जीवाणु जनित रोग हैजा, निमोनिया, टाइफाइड, टिटनेस, डिप्थीरिया, ये सब जो है जीवाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है जुकाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, एड्स, ये सब विषाणु जनित रोग है। 50 नंबर प्रश्न है कि कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग किया जाता है या सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 51 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया है? तो मेंडल के द्वारा इनमें से किसका अध्ययन नहीं किया गया है? तो इनमें से बीज का आकार का अध्ययन नहीं किया गया है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र बंद होने को नियंत्रित करता है। तो रंध्र को बंद होने का जो नियंत्रित करता है वह कौन सा अम्ल है? तो वह जो है एबिसिक अम्ल होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। इसमें और प्रश्न है कि आनुवंशिक रूप से बौना पौधा को लंबा करने वाला हार्मोन जिब्रेलिन होता है। कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन होता है। फलों को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है। 53 नंबर प्रश्न है कि कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है? तो कौन सा एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है? तो रिस्ट्रक्शन इंड्रो यूक्लीज को कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। लकड़ी के टुकड़े की जल में रखने पर फूल जाता है। इसके फूलने का कारण क्या है? इसके फूलने का कारण क्या है? तो यह अंतर शोषण के कारण फूल जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। पुरुष के शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है? तो पुरुष के शीशन का शिखर भाग जो है उसे ग्लास कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला जो थी एन लम्सडेन थी। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। एम्स लेस्डेन को 1961 में हॉकी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में किया गया था। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? तो भारत रत्न किसे दिया गया था? तो तमिलनाडु के स्वर्गीय एम.जी. रामचंद्रन को दिया गया था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। एम.जी. रामचंद्रन को 1988 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में सर सी वी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और राधा कृष्णन को दिया गया था और इसी वर्ष से शुरुआत किया गया था। 58 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो स्टॉक एक्सचेंज जो इसे कब स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना 1875 को किया गया था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखी पुस्तक की पहचान करना है। तो श्याम सरन द्वारा इनमें कौन सा पुस्तक लिखा गया है? इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड जो है श्याम सरन के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो मैजिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोंटे कार्लो को जाना जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। लाल बाजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो लाल बाजरी का बादशाह जो है राफेल नडाल को कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। राफेल नडाल स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। इंडो पार्क एक्सप्रेस रोहन बोपन्ना के नाम से जाना जाता है। 62 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्र विकास लक्ष्य नहीं था? तो सहस्त्र आदि विकास जो लक्ष्य नहीं था वह कौन सा नहीं था? तो जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना यह लक्ष्य नहीं था। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। बांग्ला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है, ये भी सही है। चेरी युवा त्यौहार यह मणिपुर में मनाया जाता है, ये भी सही है। खारची पूजा जो है असम में नहीं मनाया जाता है, यह सुमेलित नहीं है। खारची पूजा जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी गलत है। 64 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध किसके विरुद्ध युद्ध किया था? यह द्वितीय विश्व युद्ध था या किसके विरुद्ध किया था? यह युद्ध ब्रिटेन के विरुद्ध किया गया था। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी और नहीं मानने पर 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत किए थे। फिर गांधी जी के द्वारा
गांधी इरविन समझौता द्वारा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 66 नंबर प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? यह जो कथन था बाल गंगाधर तिलक का था, इन्हीं के द्वारा यह कथन कहा गया था। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। इसमें और प्रश्न है कि तिलक ने होम रूल आंदोलन भारत में सर्वप्रथम शुरू किया थे 1916 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हो गया था। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के 2 बार अध्यक्षता किए थे। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किए थे और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न है कि चरक किसके राज का चिकित्सक थे? तो चरक जो है किसके राज का चिकित्सक थे? तो यह कनिष्क के दरबार के चिकित्सक थे। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष भी रहते थे। चरक ने आयुर्वेद पर चरक संहिता की रचना किया था। सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। 68 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहली बैठक हुआ था, यह बैठक बंबई में किया गया था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। इसमें और प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भीमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य ने भाग लिया था। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था, जो प्रथम अंग्रेज व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के समय 1789 का वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा जो था लुई 16वां था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्टिल के किला को तोड़ने से प्रारंभ हुआ था। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज क्रांति से संबंधित है। 70 नंबर प्रश्न है कि हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सा है? तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी जो है कौन सा है? इसका सर्वोच्च श्रेणी जो है हिमाद्री है। इसका ऑप्शन बी सही है। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूरब को जब पार करते हैं तो एक दिन जुट जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। एक देशांतर के अंतर में 4 मिनट का अंतर होता है। भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर सालों भर दिन और रात बराबर होती है। भूमध्य रेखा पर वर्षा अधिक होती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधा पड़ता है। 72 नंबर प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता था? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है किसके द्वारा जीता गया है? तो यह अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर के द्वारा जीता गया है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। चरागाह को पंपास कहा जाता है। तो चरागाह को पंपास कहाँ कहा जाता है? पंपास दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में किसका निर्माण करवाया था? तो अकबर के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? तो इनके द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 75 नंबर प्रश्न है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। वर्तमान में 6 शेष बचा हुआ है। गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। महायान शाखा से संबंधित अजंता की गुफाएं हैं। एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? तो यह कब आता है? तो यह मानसून के प्रभाव में 20 से 30 जून को आता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। मानसून अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना है। 77 नंबर प्रश्न है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं संपन्न होती है। तो अधिकांश मौसम घटनाएं जो संपन्न होती है कहाँ होता है? तो अधिक शुभ मंडल में होता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि 49वीं पैरेलल लाइन किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो 49वीं समांतर जो रेखा है यह किन देशों के बीच में स्थित है? तो यह रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 38वीं समांतर रेखा जो है यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। और 17वीं समांतर रेखा जो है वियतनाम और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में स्थित है। 79 नंबर प्रश्न है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका था? यह जो कथन है लास्की का था। यह कथन लास्की का था। इसका ऑप्शन ए सही है। क्रिकेट टूर्नामेंट में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का जो किताब है यह किताब सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। सौराष्ट्र ने
यह खिताब जीत लिया है। 81 नंबर प्रश्न है कि देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो देशी रियासतों का एकीकरण का जो श्रेय है यह श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसके प्रत्येक बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। यह कितने दिन के बाद करना होता है? तो यह 6 माह के बाद इसे अनुमोदन करना जरूरी है। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की पारुना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पारुना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और रूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय के रूप में किया गया था। संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। संघ संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति एक मौलिक अधिकार से संबंधित है। झंडा गेट समिति के अध्यक्ष श्यामलाल गुप्ता पार्षद थे। 84 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है इसकी स्थापना 1995 में किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया था। गैट की स्थापना 1947 में किया गया है। गैट के स्थान पर अब WTO ने अपना नाम चेंज कर लिया है। WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। 85 नंबर प्रश्न है कि बिहार की जनसंख्या 2011 में दशकीय वृद्धि है। बिहार की जनसंख्या 2011 में दशकीय वृद्धि जो है कितना परसेंट है? तो 25.07% है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 338 के ए में किया गया है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 87 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में किसने बिछाई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो बिछाया था यह जॉर्ज क्लार्क के द्वारा बिछाया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप सबसे बड़ा रिफाइनरी तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो रिफाइनरी तेल का आपूर्तिकर्ता देश जो बना है वह देश कौन सा बना है? तो वह देश भारत बन गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। 89 नंबर प्रश्न है फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो फसल बीमा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह कर्नाटक को किया गया है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो बिहार सरकार द्वारा कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है यह वर्ष 2040 तक रखा गया है। इसका ऑप्शन डी सही है। 91 नंबर प्रश्न है काला पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध इमारत कौन सा है? तो काला पैगोड़ा के नाम से जो प्रसिद्ध है वह इमारत कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो घाटे का वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ बजट घाटे की तरह है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 93 नंबर प्रश्न है कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो मांडू की रानी रूपमती का जो संबंध है किससे है? तो इनका संबंध बाज बहादुर से है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। रानी रूपमती महल विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो तृतीय क्षेत्र का अंश जो है इसका अंश बढ़ जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। दादा भाई नौरोजी ने तत्कालीन भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया तय किए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? तो इनमें बिहार का राजकीय प्रतीक कौन सा नहीं है? तो बिहार का राजकीय प्रतीक इनमें से राजकीय नदी गंगा नहीं है। यह जैसे भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है, बिहार का नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। यह गलत दिया गया है। स्फिनिक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो स्फिनिक्स जो है यह किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो इसका संबंध मिस्र की सभ्यता से है। इसका ऑप्शन ए सही है। मिस्र को नील नदी का उपहार माना जाता है। मिस्र की सभ्यता 3000 से 1750 BC कांस्य युगीन सभ्यता नील नदी के किनारे पनपी थी। मिस्र के राजा फिरो कहलाते थे। 97 नंबर प्रश्न है कि कलिंग युद्ध में कौन सा सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो कलिंग युद्ध से कौन सा सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो इससे सर्वाधिक प्रभावित जो हुआ था अशोक हुआ था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अशोक ने 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग का सर्वप्राचीन राज वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित है। 98 नंबर है
कि अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन मारा गया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए इनमें से टीपू सुल्तान मारा गया था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, जो जैकोबियन क्लब का सदस्य भी बना था। इनकी मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में हो गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-67 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था। उस समय वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। उस समय कार्नवालिस थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है कौन सा है? तो सबसे पुरानी जो है अरावली है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, भूकंप सर्वाधिक किस क्षेत्र में आते हैं? तो भूकंप सर्वाधिक जो है किस क्षेत्र में आते हैं? तो सर्वाधिक प्रशांत परिमेखला में आता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।